एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें विकास और बड़े बेटे विजय, छोटे बेटे अजय और एक बेटी वीना और उसकी पत्नी सीमा साथ रहा करते थे। वह परिवार काफी खुशहाल था, पर किसी को क्या खबर थी कि उस खुशहाल परिवार को किसी की नजर लगने वाली है। उसका बड़ा बेटा शादी लायक हो गया था और उसकी बेटी पढ़ाई में काफी तेज थी, इसलिए अपनी बेटी को मुंबई शहर पढ़ाई के लिए भेज देता है और इधर अपने बेटे की शादी करवा देता है। और जब उसकी बहू मीना आती है तब घर में रोज लड़ाई होने लग गई। और ऐसे ही एक दिन विकास अपनी बहू से बोलता है, अरे बहू, एक गिलास पानी तो दे दो। पापा जी, आप खुद ले लीजिए। आप इतने भी बूढ़े नहीं हो कि अपना काम खुद ना कर पाओ। बहू मीना, ये क्या बोल रही हो? वो तुम्हारे पिता समान है। कैसे बात कर रही हो तुम? पिता समान है, पिता नहीं है। यह शोर सुनकर विजय बाहर आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम सब लोगों ने? मीना अपने झूठे आंसू निकालती है और अपने पति से बोलती है, जी वो तो आप अपनी माँ से ही पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो आप? क्या हो गया माँ? अब सीमा अपने बेटे को सब कुछ बता देती है, लेकिन विजय अपनी बीवी को कुछ भी नहीं बोलता और अपने माँ बाबा के ऊपर चिल्लाकर वो ऑफिस चला जाता है। और अब रात हो जाती है। सीमा अपने मन में सोचती है, अगर मीना को खाने के लिए बोलूंगी तो वो फिर घर में कलेश करेगी। इससे अच्छा है मैं खुद ही इनको खाना दे देती हूँ। जब सीमा और विकास खाना खा लेते हैं और वहीं अब उसकी बहू फिर कलेश शुरू कर देती है। मैं तो पता नहीं किस घर में आकर बस गई हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ बहू? अरे यार, तुम तो चुप ही रहो। तुम ही तो सारे फसाद की जड़ हो। उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। इतने में विजय आ जाता है और यह सब देखकर वह पूछता है। तब मीना उसको सारा झूठ बोलकर अब इस घर से अलग होने के लिए बोलती है और अब विजय घर से अलग होने के लिए तैयार हो जाता है। अपना परिवार बचाने के लिए विकास अपने बेटे के पैर पर गिर जाता है और रोते हुए बोलता है, बेटा विजय, इस घर को छोड़कर मत जा, इस घर को छोड़कर मत जा बेटा। नहीं पिताजी, अब बहुत हो गया। मेरी बीबी पर बहुत अत्याचार कर लिया आप लोगों ने। घर को टूटने से बचाने के लिए विकास अपने बेटे बहू के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते और वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे अब विकास की तबीयत खराब होने लगती है। विकास का छोटा बेटा भी अब नशे में धुत रहने लगा था। यह सब देख सीमा खुद से बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा घर परिवार टूट के बिखर गया है। मेरा बड़ा बेटा अपने माँ बाप से अलग हो गया और एक ही बेटा बचा है, वो भी नशे में धुत रहने लगा। सीमा खुद से बात कर ही रही होती है कि इतने में उसको विकास की आवाज आ जाती है। आ, आ, आ। विकास की आवाज सुनकर सीमा दौड़ कर जाती है और वो विकास को धरती पर गिरा हुआ देखती है। सीमा तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है उसे, लेकिन उसको देर हो जाती है और उसका पति विकास अब इस दुनिया में नहीं रहता है। और अब कुछ महीने बीत जाते हैं और ऐसी उसको एक दिन खुशखबरी मिलती है कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है और वो अपनी बहू के पास जाती है मिलने। तब उसकी बहू उससे बोलती है, अरे, अब क्या लेने आई हो यहाँ पर? बहू, कुछ नहीं लेने आई हूँ मैं बस खुशखबरी सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ आ गई। ये झूठा दिखावा मत दिखाओ यार, और अब जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद सीमा वहां से चली जाती है और जब रास्ते में जा रही होती है तब उसको रोड पर एक भीड़ दिखाई पड़ती है और जब वो उस भीड़ को देखने जाती है तब उसका छोटा बेटा अजय रोड पर पड़ा हुआ होता है और सीमा उसको जैसे तैसे घर लेकर जाती है। जब डॉक्टर को बुलाती है तो उसको डॉक्टर बोलता है, सीमा जी, आपके बेटे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि नशा ज्यादा होने की वजह से अब इसकी हालत काफी खराब होती जा रही है। अब आपको इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और सीमा खुद से बोलती है, हे भगवान, मेरा घर तो पूरा बिखर चुका है। पहले मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ, फिर मेरा पति, और अब ये बच रहा था, इसको भी आप मुझसे छीन रहे हो। सीमा रो रही होती है कि उसको अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई, मानो डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। माँ, देखो इतने सालों बाद मैं घर आई हूँ। आपकी वीना पायलट बनकर आई है। देखो भैया, बाबूजी, कहाँ हो आप सब? भैया, बाबूजी, कहाँ हो आप सब? माँ, ये सब क्या हो गया? अब सीमा अपनी बेटी को सब कुछ बता देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वीना अपने मन में ठान लेती है कि अपने भाई को वो ठीक करेगी और अपने परिवार को जोड़ कर रखेगी और अब वो अपने भाई का इलाज करवाना शुरू करती है। उसका भाई ठीक हो जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। वही दूसरी तरफ
मीना बाहर बाजार जा रही होती है कि इतने में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका बच्चा मर जाता है और अब उसको बहुत दुख होता है। उसके पति को बहुत लॉस हो जाता है। अब विजय और मीना को परिवार का महत्व मालूम चल जाता है और वो अपने घर वापस आते हैं। और यहाँ मीना और विजय अपनी माँ से माफी मांगते हैं और अब सीमा अपने बेटे बहू को माफ कर देती है, जिससे उसका परिवार पूरा हो जाता है और अपनी बेटी वीना से बोलती है, बेटा वीना, तूने आज हमारा परिवार पूरा कर दिया। माँ, अब बस, अब नहीं रोना। वीना अपनी माँ के आंसू पोंछती है और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। हर रोज कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।